हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स लो मैं आ गया का दूसरा भाग। बाकेलाल ने विक्रम सिंह के पलंग के चारों पाए काटकर अपने वाले पाए जोड़ दिए। पाए तो जुड़ गए, अब आप जल्दी से एक बड़ी चादर पलंग पर बिछा दें, क्योंकि इस बात का किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा हम सब पर मुसीबत टूट पड़ेगी। पता है कैसी? कैसी बाकेलाल? सबसे पहले तो आप अंधी हो जाएंगी, फिर कानी, फिर आपको दो सींग निकल आएंगे, आपकी जुबान बकरी जैसी हो जाएगी और एक पूंछ भी निकल आएगी। हाय राम, पूंछ भी? हाँ, किसी को बताना नहीं कि मैंने चार पाए बदले हैं। तभी, अरे बाकेलाल, तुम तो यहाँ हो। क्या तुम सूखे कुएं का पानी तपोवन पहुंचाया है? जी 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 हाँ महाराज। मगर सूखे कुएं में से पानी कैसे निकला? बहुत आसानी से। कुआं सूखा था, बाके भूखा था, बरसात होने लगी, कुआं फिर भी सूखा था, बाके फिर भी भूखा था, मेंढक टर्राने लगे, मछलियां गीत गाने लगी, बतखें तैरने लगी, मैं भीगने लगा, पर कुआं सूखा था, बाके भूखा था। बरसात रुक गई, बाके की कमर झुक गई, मेंढक सियार की आवाज में रोने लगे, मछलियां श्लोक पढ़ने लगी, बतखें पेड़ पर चढ़कर बादलों को चोंच मारने लगी, पर कुआं अब भी सूखा था, बाके अब भी भूखा था। लड्डू को देखकर बादलों की लाट पकने लगी, कुआं बाके में था पर अब भी सूखा था, बाके कुएं में था पर अब भी भूखा था। तो बस महाराज, इस तरह मैं सूखे कुएं का जल लेकर तपोवन को भागा। वाह, मैं जानता था कि इतना दिमाग से बाकेलाल के पास ही है कि सूखे कुएं का भी पानी ले आए। आइए महाराज, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लें, मैं आपके पांव दबाती हूँ। क्या? ओ, तब तो जरूर विश्राम करूंगा। बाकेलाल, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने कक्ष में। बेटे मुच्छड़, मनूस, मैं तो जाऊंगा ही, मगर अब तुझे कहाँ भेजता हूँ ये तू देखता जा। उधर नगर में अचानक आतंक मच गया, जिसे देखे देखो वही मुंह उठाए भागा चला गया। जिधर जगह जिधर जगह मिली छुपने लगा। क्या छुपन छुपाई खेली जा रही है, या पकड़म पकड़ाई, या चोर सिपाही, या भाग चूहे बिल्ली आई? ये तो राक्षस है, बड़ा भयानक राक्षस है। लो भाई, मैं आ गया। राक्षस हूँ भाई, राक्षस हूँ, प्यारा प्यारा राक्षस हूँ, जंगल में रहता हूँ, गुफा का राक्षस हूँ, शहर में आता हूँ, झुंझुना बजाता हूँ, झुंझुने वाला राक्षस हूँ। विशालगढ़ वासियों, लो मैं आ गया। मैं विशालगढ़ में यह ऐलान करने आया हूँ कि आज के बाद कोई भी आदमी बिना झुंझुने के मुझे नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में तो हम अपने बाप का भी बेटा नहीं हूं और नाम है अनाथ। अभी तो मैं जाता हूं, मगर कल फिर आऊंगा। हलवा पूरी बनाकर रखना, और झुंझुना हाथ में, जिसके हाथ में झुंझुना नहीं होगा मैं उसकी खोपड़ी को उखाड़ कर झुंझुने में बदल दूंगा। अगले दिन, लो मैं आ गया, सब मिलकर मुझे झुंझुने दिखाओ। हमने झुंझुने बनवा लिए राक्षस भाई। भाई नहीं बोलने का, भाई नहीं बोलने का। कोई रिश्ते में तो हम अपने बाप के बेटे नहीं होते हैं, और नाम है अनाथ। ए, तेरे को झुंझुना नहीं मिला है क्या? अनाथ भाई, तुमने तो झुंझुना पकड़ने की शर्त सिर्फ आदमियों के लिए रखी थी, और मैं हूं खोजा, यानी स्त्री न पुरुष। हैं। खोजा है तो क्या हुआ, मानव तो है। तूने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? अब मैं तेरी खोपड़ी उतार कर घर ले जाऊंगा, जहां मैं तेरी खोपड़ी से नया झुंझुना बनाऊंगा। नहीं, आ बचाओ। लो मैं चल दिया। और विशालगढ़ के निवासियों, कान खोलकर सुन लो, मैं किसी भी समय का अचानक यहाँ टपकूंगा। अगर कोई मुझे बिना झुंझुने के मिल गया तो मैं उसकी खोपड़ी झुंझुना बनाने के लिए उतार कर ले जाऊंगा। हम हमेशा झुंझुना बजाते रहेंगे। इधर राज दरबार में, महाराज मैं पोशाक मंत्री को ले आया हूँ। यह पोशाक मंत्री तो है, मगर इसने खुद तो कोई ढंग की पोशाक पहन नहीं रखी। आप बहुत मजाकिया हैं महाराज। ये पोशाक जो मैंने पहन रखी है बिल्कुल नए ढंग की है। और ये रहे कुछ नमूने। ये टोपी देखिए महाराज, इसका नाम मैंने रखा है बंदर टोपी। मैं बंदर हूं, मैं बंदर टोपी पहनूंगा। ले बंदर रोटी, तेरी माँ भी मोटी। लगता है इस समय महाराज पर बड़े भूत के पाए का असर है, तभी मुच्छड़ उल्टा सीधा बोल रहा है। और ये देखिए महाराज, ये नए समय का कुर्ता है, इसका नाम मैंने पप्पी रखा है। वाह, हमें पप्पी भी दो। ओ, अब छोटे भूत वाले पाए का असर शुरू हो गया, तभी मनुष्य उल्टा सीधा सोच रहा है। विक्रम सिंह ने अपना कुर्ता और चोंगा उतारकर बंद गले वाली पोशाक पहन ली, और वाह महाराज, ये तो आप पर बहुत फफरा है। मेरे पास इसके मेल की पतलून भी है। ये देखिए, इसका नाम मैंने रखा है चुम्मा। हम चुम्मा भी पहनेंगे। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। वाह महाराज, क्या लग रहे हैं आप। वारी जाऊं, नहीं वारा जाऊं। वाह, आपकी यह घास जैसी पोशाक देखकर तो घोड़े भी खुश हो जाएंगे और उन्हें चारा भी नहीं देना पड़ेगा। और ये देखिए महाराज, यह वस्त्र नेत्रों के लिए है। भगवान ने आंखें दी हैं तो क्या जरूरी है कि हर वक्त देखते रहो। इसका नाम मैंने रखा है आंख का अंधा, और नाम नैन सुख। वाह, हम ये भी पहनेंगे। अभी तक भी इस पर छोटे भूत का असर है। वाह, मजा आ रहा है। और ये देखिए महाराज, ये मुख वस्त्र है, ढक्कन। ये मुख को ढककर रखता है, जिससे सूक्ष्म जीवाणु मुंह में नहीं घुसता। वाह,
हम ढक्कन भी पहनेंगे। और ये देखिए महाराज, कर्ण वस्त्र। आप राजा हैं महाराज, जरूर थोड़े ही हर बात सुने। इसका नाम मैंने रखा है चक दे फट्टे। वाह, चक दे फटे। महाराज, अब आप गधे पर, मेरा मतलब घोड़ों के रथ पर बैठकर जुलूस, मेरा मतलब सवारी निकलवाने के लिए तैयार हैं? और मैं बाहर जाकर शहर के आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके आपके पीछे भेजता हूँ। वाह वाह दासी, मैं कैसा लग रहा हूँ? लाओ तुम्हारी नाक साफ कर दूं। क्या कहा दासी? पुत्र भोग, जरा जाना तो मेरे कक्ष में, वहां दाएं कोने में बेलन सजा होगा, जरा लाना तो पुत्र। जो आ गया माताश्री। अब इस पर टेढ़े भूत के पाए का असर भी शुरू हो गया, यानी जो देखना चाह रहा है वो नहीं दिख रहा है इसे। याहू, इस बार तो लगता है मेरी योजना सफल होकर रहेगी। मुच्छड़ की पागलों ऐसी हरकतें देखकर उसे सिंहासन की छीन कर उससे पागल खाने भेज दिया जाएगा और तब राज सिंहासन हो जाएगा रिक्त, जिस पर फिर मैं ही बैठूंगा। दासी, तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं? लीजिए माताश्री। क्यों, पता लगा? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? आ पड़े पड़े। महारानी चलो शयन कक्ष में चलें। तुम मेरे सिर पर बैठकर मेरे पांव दबाना। हाय दैया, महाराज हाथी पकड़ना है तो पहले महारानी जी को तलाक दीजिए। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? आनंद, घोर आनंद। महारानी जी, इन्हें बाहर लेकर चलते हैं। अगर लोगों ने पत्थर नहीं मारे, कुत्ते पीछे नहीं पड़े तो ये बिल्कुल ठीक है, वरना मुझे अफसोस है के साथ कहना पड़ेगा कि तभी कहूँगा। हाय, अरे चम्मक चलो, कहाँ चली? हाय हाय, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कोई भी शरीर दासी अब महल में नहीं रुक सकती। वाह, फूटे का पाया भी असर दिखाने लगा। महारानी जी, महाराज को मना लीजिए, वो मेरी पत्नी छेड़लता को छेड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं आंख बंद कर लूंगा। हाय, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। महारानी बनने का सपना अब सच्चा लगता है। माताश्री, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बाहर गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता पुत्र, मैं भी कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी दुखी होती हूँ कपड़े धोती हूँ, क्योंकि तब सोटे से महाराज के कपड़े कूटने में जो मज़ा आता है वो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। महाराज, ऐसी अच्छी हरकतें मुझे तो शोभा देती है, मगर आपको नहीं। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिस दासी को मैं छेड़ता हूँ उसे आप भी छेड़ें। चल बे, रास्ता नाप। बाकेलाल चलो, मैं तुम्हें पेड़ की जगह पर बोऊंगा, खाद दूंगा, पानी दूंगा, ताकि तुम भी पेड़ की तरह मजबूत और मेरी तरह ताकतवर हो जाओ। मुझ पर तो रहम कहाँ है महाराज, आप अपने पुत्र मोहक को ले लें, वो जल्दी उग जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और तभी महाराज, महाराज गजब हो गया, अनाथ राक्षस महल की ओर बढ़ा आ रहा है, और जिसके भी हाथ में झुंझुना नहीं है वो उसकी खोपड़ी की अखरोट की तरह तोड़ता चला जा रहा है। राक्षस? प्रबंध मंत्री, गोंद का प्रबंध करो, हम उखड़ी हुई खोपड़ियां चिपकाएंगे। महाराज, मेरे हाथ को लकवा मार गया, ये सिर्फ हिलाने से हिल रहा है और झुलाने से डुल रहा है। राक्षस को मैं कैसे पकड़ूंगा? राजवैद, सेनापति के लकवे का आपके पास क्या उपचार है? सेनापति को शेर के पिंजरे में डालना पड़ेगा। किसी भी अंग के लकवे का यह अचूक उपचार है बाकेलाल। सैनिकों, सेनापति को 2 शेरों के पिंजरे में डाल दो। नहीं, मेरा लकवा ठीक हो गया। अरे वाह, अब तो मैं कुश्ती भी लड़ सकता हूँ। चल कबड्डी, चल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो फिर जाओ राक्षस से कबड्डी खेलना, चड्डी पकड़ के रखना। बाकेलाल, मेरे विचार में सेनापति का महल में रुकना आवश्यक है। राक्षस को मारने तुम जाओ, मैं राक्षस की नाक काटकर उसमें नकेल डालूंगा और फिर पाजेब डालकर नाचूंगा। प्रबंध मंत्री, नकेल लाओ, मैं बाहर जाने के लिए गए घोड़े को अपने ऊपर बैठाता हूँ। चुप्पे, एक तो राक्षस की खबर से पसीना छूट रहे हैं, उस पर तूने और दिमाग खराब कर रखा है। चुपचाप बैठ थोड़ी देर, वरना थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। सर्वसम्मति से बाकेलाल को ही जाना पड़ा अनाथ राक्षस को मारने के लिए। जैसे ही बाकेलाल महल से बाहर निकला, अबे बिना झुंझुना के, लो मैं आ गया। अब मैं उखाड़ूंगा तेरी खोपड़ी और बनाऊंगा नया झुंझुना। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मेरा झुंझुना बजा देगा। भाग लूं, कहीं भी भाग ले, छोड़ूंगा थोड़े ही। भागते भागते बाकेलाल जा पहुंचा तपोवन में, यानी मंदिरों की धरती पर। अरे बाकेलाल, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? चकमा देवता मंदिर इधर है, यहाँ प्रसाद भी मिलेगा और लस्सी का चरणामृत भी। बाकेलाल, मुराद देवता का मंदिर इधर है, देवता तुम्हारी मुराद पूरी करेंगे, यहाँ प्रसाद भी ज्यादा मिलेगा। बाकेलाल, ये ज्यादा दक्षिणा मांगेगा, तुम कड़क देवता के मंदिर में जाओ। आओ, 4 भक्त साथ लाने पर दक्षिणा माफ। तभी राक्षस को देखकर सभी शिष्य उधर भाग गए। बाकेलाल प्रवेश कर गया पवन पुत्र हनुमान के मंदिर में। ओह, ये गदा ले लेता हूँ जल्दी। मैं कोई शस्त्र लाना भी भूल गया। अगर राक्षस ने मुझ पर हमला कर ही दिया तो कम से कम मैं अपना बचाव तो कर सकूंगा।
गदा लेकर जैसे ही बाकीलाल मंदिर से बाहर निकला कि बच गया तू। अगर मुझे तेरे हाथ में ये झुंझुना ना दिखता तो मैं तुझे मार देता, क्योंकि रिश्ते में तो मैं अपने बाप का भी बेटा नहीं। अब मैं वापस महल जाता हूँ। महल में प्रवेश कर गया राक्षस। महाराज, जल्दी से राज सिंहासन के नीचे को जाइए, राक्षस आ रहा है और वो आपको ही पूछ रहा है। मैंने झूठ मूठ कह दिया कि आप अपने कक्ष में हैं, वो उधर ही गया है। हम तो अपने पलंग के नीचे जाकर ही छुपेंगे अपनी महारानी के साथ। जल्दी लो, मैं आ गया। कहाँ छिपाया रे राजा, बाहर निकल और झुंझुना दिखा, नहीं तो खोपड़ी तोड़वा। मुझे ढूंढो, मैं पलंग के नीचे नहीं, अलमारी में हूँ। तभी कक्ष में प्रवेश किया सेनापति व सैनिकों ने। मुझसे आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों, और खत्म कर दो इस झुंझुने को, मेरा मतलब राक्षस को। राक्षस ने सैनिकों के बीच उधम मचा दिया। या! तभी वहां आ गया बाकीलाल। अरे, ये राक्षस तो यहाँ है, और मैं समझ रहा था कि मैंने इसे पीछे छुड़वा लिया। बाकीलाल आ गया। बाकीलाल, राक्षस को मारो। अब तो इज्जत बचाने के लिए मुझे इस पर प्रहार करना ही पड़ेगा। मगर राक्षस झुकाई देकर बाहर बचा गया। गदा टकराई सीधी पलंग से, धाड़ कड़ाक। इसी के साथ तड़प उठा राक्षस। मर गया। ये तो वही चारों पाए हैं जिनमें मेरे प्राण सुरक्षित हैं। इन्हें यहाँ कौन लाया? बाकीलाल, बाकीलाल, ये लो गदा, जल्दी से बचे, शेष दोनों पाए भी तोड़ दो। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? बाकीलाल को सोच समझ पाता उससे पहले ही महामंत्री ने बाकीलाल का हाथ पकड़कर शेष बचे दोनों पाए भी नष्ट कर दिए। और ओह, ये चारों पाए उसी के हाथों नष्ट होने थे जिसके हाथ में झुंझुना ना हो। अब समझ में आया कि बाकी के हाथ में झुंझुना नहीं, शस्त्र था। अच्छा, अब मैं मरूं। इसी के साथ ही यह सब क्या हो रहा है? हमारा पलंग किसने तोड़ा? और ये राक्षस यहाँ कहाँ से आया? बाकीलाल, तुम बताओ। चार पायों के टूटते ही महाराज भी ठीक हो गई। मैं समझ गई बाकीलाल कि तुमने महाराज के पलंग के पाए क्यों बदले थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि राक्षस आने वाला है जिसकी मौत चारों पायों के टूटने से होनी है। मगर बाकीलाल, तुमने चार पाए महाराज के ही पलंग के नीचे क्यों लगवाए? क्योंकि उन चारों पायों को केवल उसी अवस्था में नष्ट किया जा सकता था जबकि वो किसी राजा के पलंग में जुड़े हों। और फिर जैसे ही विक्रम सिंह को हकीकत का पता चला, बाकीलाल मेरे चांद दे दे पप्पी। अगर मुझे पता होता कि राक्षस यहाँ आया हुआ है तो मैं गदा लेकर यहाँ क्यों आता? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। बोलो बाकीलाल की। मैं ही बोल देता हूँ, बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो बोलूंगा ही। जय। लीजिए महाराज, दासी की हड्डी भी जुड़ गई, अब ये बैठकर चल सकती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स हम किसी से कम नहीं में। तब तक के लिए धन्यवाद।